शिक्षा विभाग में आज एक बड़ी क्रांति देखने को मिली है। खबर बिहार से है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में लगभग 3 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें 7वें चरण को लेकर के नियमावली को मंजूरी देते हुए नियमावली जारी कर दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 अप्रैल 2023 यानी आज ही के दिन ये नियमावली जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग। यहाँ पर बहुत कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब बिहार में भी सुपर टेट की परीक्षा होने जा रही है? चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? इसके अलावा सुपर टेट की परीक्षा में अभी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी शर्त नहीं है कि आप कितनी बार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन बिहार की इस सुपर टेट परीक्षा में कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपको लिमिट किया गया है कि आप मैक्सिमम इतनी बार ही सम्मिलित हो सकते हैं। हो सकता है भविष्य में आपको उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें देखने को मिले। इसके अलावा भी बहुत कुछ चेंजेज हुए हैं। राज्य कर्मियों को दर्जा दिए जाने की बात की गई है। मतलब शिक्षा विभाग में जो अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी नियोजन के तहत, तो उन टीचर्स को भी अब राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए भी एक परीक्षा होगी। क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और अन्य राज्य के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं, और क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी अगर सम्मिलित होना चाहते हैं, सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले और महत्वपूर्ण कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। आप स्क्रीन पर 7वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जाएगी। मतलब कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता है, उसी तरीके से रिक्त पदों का ब्यौरा जिलावार मांगा जाएगा। आगे पढ़िए। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचन के आलोक में आयोग रिक्तियों के साथ विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया जाएगा। एक आयोग अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बीपीएससी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीपीएससी हो सकता है कि इस परीक्षा का आयोजन करे। इस परीक्षा के आधार पर अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार में होने जा रही है। इसे आप सुपर टेट के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। परीक्षा का पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकता है। उक्त परीक्षा के आहार्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग के पास होगा। उक्त आहार्तांक नियत कहने का मतलब कि जैसे सुपर टेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होती है, तो जनरल के लिए 65% यानी 150 में से 97 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इससे नीचे रहेंगे तो आप सुपर टेट की परीक्षा में फेल माने जाएंगे। इसके ऊपर पाएंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। और वहीं कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 60% यानी कि 150 में से 90 अंक पाना अनिवार्य होता है। उसी की बात की गई है पॉइंट नंबर 5 में। आगे पढ़ लेते हैं। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की परीक्षा में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप मैक्सिमम कितनी बार सम्मिलित हो सकते हैं। आप अगर वैकेंसी आ रही है और एज लिमिट के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप कई बार परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है 6वें नंबर पर, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी लिमिट कर दिया गया है कि आप 3 ही बार ये परीक्षा दे पाएंगे। उसके बाद भले ही आप एज बार में आ रहे हो, लेकिन आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम 3 बार आपको लिमिट कर दिया गया है। आगे देखिए। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्तियां की जाएंगी। यानी परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों की बात की गई है। जो अभी का वहाँ का प्रक्रिया है जिसमें आपके इंटर के मार्क्स और ये सभी हाई स्कूल के मार्क्स ये सभी जोड़े जाते हैं, सीटेट के मार्क्स जोड़े जाते हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि जब आयोग अपना नोटिफिकेशन निकालेगा तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट होंगी कि इस परीक्षा के कितने प्रतिशत मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, और जो एकेडमिक्स है या फिर जो वहाँ की पात्रता परीक्षा है या फिर सीटेट जो वहाँ अभी भी अलाउ है, इस नियमावली के बाद भी सीटेट अलाउ है, तो वहाँ सीटेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं, या फिर एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं, ये जब आयोग नोटिफिकेशन निकलेगा तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये तो तय है कि आयोग एक लिखित परीक्षा लेने जा रहा है। लिखित परीक्षा कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, उसको लिखित परीक्षा के नाम से ही जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट के नाम से, जिसे आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार
तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए और अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त ना हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा, और उसमें भी परीक्षा 3 बार ही आप मैक्सिमम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। पहले ये नहीं होता था। पहले क्या होता था, इसके लिए 8वां पॉइंट दिया गया। देखिए, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्तियों की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। यानी कि जो पहले नियोजित अध्यापक होते थे, अगर वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि परमानेंट टीचर का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं बिहार में, तो उनको भी इस परीक्षा से हो करके गुजरना पड़ेगा। भले ही वो नियोजित शिक्षक के तर्ज पर काम कर रहे हों, पहले से सिस्टम में हो, अध्यापक हो, लेकिन उनको अगर परमानेंट होना है, कहने का मतलब कि राज्य कर्मी के अंतर्गत आना है, तो उनको भी इस परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो कि 8वें नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु न्यूनतम नियुक्ति की वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार, मतलब कि जो छूट दी जाती है रिलैक्सेशन, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त को काउंट होगा। मतलब कि मान लीजिए 2023 में वैकेंसी आ रही है, तो 2023 के 1 अगस्त को आपका जो एज है वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। वो 1 अगस्त को काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिस वर्ष वैकेंसी आएगी उस वर्ष के 1 अगस्त का एक तरीके से थ्रेशोल्ड लिया जाएगा और उसके बाद से आपका एज काउंट किया जाएगा। न्यूनतम अर्हता क्या है, इसके बारे में 5वें नंबर पॉइंट पर मेंशन किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ये पॉइंट, स्थायी निवासी होने की वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं बिहार में इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के संदर्भ में। लेकिन ये चैलेंज किया जा सकता है माननीय कोर्ट में। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है उसमें भी ये बात मेंशन किया गया था कि कम से कम 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में निवास होने का यानी कि डोमिसाइल प्रस्तुत करना होगा। बावजूद इसके अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को राहत मिली थी माननीय कोर्ट की तरफ से। क्यों राहत मिली थी? क्योंकि ये संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को रोक नहीं सकता सिर्फ इस वजह से कि वो उस राज्य का नागरिक है अथवा नहीं है। इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि कुछ राज्य में कुछ स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया गया है कि वहाँ पर अगर कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ही एक तरीके से केवल भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन वो सब कुछ मेंशन किया गया कि किस राज्य में ये चीज़ें होंगी। ये बिहार के अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा महसूस होता है कि किसी पर्टिकुलर राज्य के किसी पर्टिकुलर एरिया के वहाँ के लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ की जो सर्विसेज होंगी, चाहे सरकारी नौकरी या फिर जो भी होगा, उसमें वहीं के लोग केवल पात्र हो सकते हैं। लेकिन बिहार में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। तो इसको अगर आप डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो जाएंगे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुए हैं। क्योंकि आप केवल राज्य की डोमिसाइल के बेस पर किसी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकते। ये सीधे तौर पर संविधान के उस पॉइंट का उल्लंघन है और इसको माननीय कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 100% आपको उम्मीद रहेगी कि आपको मौका मिल जाएगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मिला। उत्तर प्रदेश में भी यही बातें मेंशन की गई थी, लेकिन बावजूद इसके अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में मौका मिला और वो इन सर्विस टीचर हैं। अभी 2-2.5 साल उनको सर्विस करते हो गया, वो दूसरे राज्य से बिलोंग करते थे, फिर भी उनको मौका मिला क्योंकि माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आप प्रयास तो करिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। और अब तो बहुत अच्छा ये हो गया है कि कम से कम राज्य कर्मी का दर्जा आपको तुरंत मिल जाएगा। सैलरी भी आपको पहले से बढ़ करके मिलेगी। जो बेसिक जो वहाँ के शिक्षा मंत्री उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो सैलरी होगी उसमें आकर्षक इंक्रीमेंट किया जाएगा और राज्य कर्मी की जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब कुछ दिया जाएगा। तो बहुत बेहतरीन मौका है सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए और इसके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आप, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो
उस विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास के अनुरूप अनुमन्य होगी। विशेष यानी कि स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड कोर्स होता है, उसके सेंस में ये बात की गई है कि वो आरसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सभी बातें हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। राज्य सरकार की बात की गई, यानी बिहार में जो बीटीईटी होता है उसकी बात की गई है, और केंद्र सरकार की भी बात की गई, यानी सीटीईटी की बात की गई, यानी सीटेट भी पूरी तरीके से एलिजिबल है बिहार शिक्षक भर्ती में, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक आवश्यक नहीं है। तो ये वर्ष 2012 के पहले के जो नियुक्त हैं टीचर्स, उनके लिए कंडीशन है, ये नए कैंडिडेट के लिए कुछ भी इसका मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नियमावली में बदलाव किए गए हैं और आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका है, चाहे आप बिहार के हैं या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, न सिर्फ प्राइमरी बल्कि अपर प्राइमरी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी, मतलब कि 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा, और लगभग 2.5 से 3 लाख की ये वैकेंसी है। शायद ही इतनी बड़ी वैकेंसी इतिहास में आपको कभी भी एक साथ देखने को मिली हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।